बात करते हैं जो हमने RF हिस्टिकल क्लासिफिकेशन में हमने कुछ टॉपिक में बात नहीं की, जैसे एग्जांपल में हमने वायरस के बारे में बात नहीं किया था, बिकॉज वायरस आर द ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। बिकॉज ये क्या होता है कि ये ना ही आप डिफाइन कर लिविंग ना ही नॉन लिविंग, बिकॉज व्हेन दे आर इंटर इनटू द होस्ट बॉडी दे वर्क एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और रिप्लिकेशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो वायरस में इसलिए हम इसको अलग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम RF क्लासिफिकेशन में हमने इसमें स्टडी नहीं किया था। तो पहली बात करते हैं करेक्टरिस्टिक के बारे में। दे आर नॉन सेलुलर सेल्स इनेबल, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, राइट। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे होते हैं और ये इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द होस्ट बॉडी। हम ये भी बोल सकते दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, राइट। और हमें पता है ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, वो पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड तो रहते हैं, बट अगर किसी कारण से लिविंग होस्ट नहीं रहता है, एब्सेंट हो जाता है, तो वो भी क्या, तो वो भी ऑर्गेनिज्म जो है मर जाता है, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो वायरस इज फर्स्ट डिस्कवरी बाय द 1892 बाय द डैम्ब्रिट आपका इवन स्काई, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था TMV के अंदर, टोबैको मोज़ैकी वायरस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वेजरिक, सेकेंड साइंटिस्ट आते 1898 के अंदर। इन्होंने टर्म वायरस, हम जो पढ़ते हैं ना वायरस को वायरस बोलते हैं, इन्फेक्टियस पार्टिकल नोन एज वायरस, तो उन्होंने टर्म वायरस उन्होंने नाम दिया। थर्ड साइंटिस्ट था JM स्टैनली, 1938 के अंदर। इन्होंने बताया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज भी करके हम अपना उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज। अगर बात करें स्ट्रक्चर के बारे में तो वायरस का कोर जो होता है DNA या RNA है प्रेजेंट्स। इनके पास प्रोटीन सराउंडिंग आपका न्यूक्लिक एसिड दैट नोन एज कैप्सिड, यूनिट ऑफ कैप्सिड नोन एज कैप्सोमियर। इन्वलप जो होते हैं लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं, ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ऐसे बात करेंगे, हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना, दैट्स कॉल्ड द आपका कैप्सिड, राइट। यूनिट ऑफ कैप्सिड नोन एज द आपका कैप्सोमियर, ये आपका हो गया टेल और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपका कैप्सिड हो गया, यूनिट ऑफ कैप्सिड नोन एज कैप्सोमियर, ये हो गया टेल और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA। तो ये दोनों जो आपका कैप्सिड और टेल है विच इज मेड ऑफ प्रोटीन वेयर अदर थिंग इज मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दो ही चीज़ उसके अंदर होती है, एक तो जेनेटिक मटेरियल विच इज कोर फॉर्म एंड अनदर इज अ प्रोटीन। बात करें टाइप ऑफ वायरस तो ऑन द बेसिस जेनेटिक मटेरियल की बात करें, दो टाइप के वायरस हैं, एक तो आपका DNA वायरस है और एक आपके RNA वायरस। DNA वायरस का एग्जाम्पल देख लें, बैक्टीरियोफेज हेपिस वायरस। RNA की बात करें HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस और TMV वायरस। प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट पे बात करें तो वायरस भी 3 टाइप्स के होते हैं। अगर होस्ट प्लांट है तो TMV वायरस वहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, अगर होस्ट एनिमल है तो वहाँ पे रेबिस वायरस, HIV वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस काम करेगा, और अगर होस्ट जो है बैक्टीरियोफेज है तो T4 आपका जो फेज वायरस है वो आपका उसको इन्फेक्ट करेगा। तो इस लेक्चर में हमने एक अलग क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, RF का क्लासिफिकेशन जो अलग था, ठीक है। अनदर लेक्चर के अंदर हम कुछ और ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो आपका RS क्लासिफिकेशन में नहीं था। थैंक यू फॉर नाउ।